नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए हरियाणा की खास खबरें दिखाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहीं नजर आते पायलट और गहलोत के बीच रार खत्म होने के आसार। पायलट का नाम लिए बगैर बोले कांग्रेस में आ गया है बड़ा कोरोना। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिग्गज पहलवानों ने किया है आर पार की लड़ाई का ऐलान। जारी है प्रोटेस्ट, आज होगा फैसला, रहेंगे या हटेंगे। गुरुवार शाम जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। राहुल की तारीफ में बोले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। कहा, शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं राहुल। ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल लश्कर-ए तैयबा के डिप्टी लीडर अब्दुल रहमान मक्की ने जेल से जारी किया बयान। कहा, अलकायदा या इस्लामिक स्टेट से नहीं कोई लिंक। उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर और कोहरे के बाद दिल्ली में हो सकती है छुटपुट बारिश। और चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ सुर्खियों पर। सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का ब्यौरा अब विभाग के अधिकारियों को मोबाइल पर भी होगा उपलब्ध। बनाया गया मोबाइल ऐप। प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ भी मिल रही हैं शिकायतें। नियुक्ति की मांग को लेकर यमुनानगर में 15 दिन से धरने पर बैठे हैं डिप्लोमा होल्डर और आर्ट टीचर्स। सरकार से अपील, टीचर्स के हक में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा करें दायर ताकि साफ हो अपॉइंटमेंट की राह। लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए वक्त से पहले तैयार हुई सत्तासीन मनोहर सरकार। सरकारी नीतियों पर क्या है जनता की राय, तैयार हो रही है ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, 100 मीटर तक घसीटा, बाइक सवार की मौत। ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ ट्रक का ड्राइवर। रेसलर्स की एक्सप्लॉयटेशन से गुस्साया है हरियाणा। सरकार का घेराव, आज दिल्ली का करेंगे रुख। आइए विस्तार से बताते हैं आपको हरियाणा की ये सभी खबरें। पहली खबर सीएम विंडो के बारे में। सीएम विंडो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने आम जन के लिए एक ऐसी खिड़की खोली है जहां आप अपनी समस्या खत के माध्यम से सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। यही है मुख्यमंत्री समस्या निवारण पटल यानी कि सीएम विंडो। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में अब सीएम विंडो पर आने वाली तमाम शिकायतों की निगरानी मोबाइल के जरिए भी हो सकेगी। इसके लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसे विभाग के अधिकारी अपने फोन में इंस्टॉल कर मोबाइल पर सभी शिकायतों का ब्यौरा जानकारी पा सकेंगे। बताते चले कि सीएम विंडो पर राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ भी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं, जिन्हें सीएम ने काफी गंभीरता से लिया है। शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की सुनवाई के लिए यहां पर कामकाज होगा। कल गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का निपटान समय सीमा में पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को तुरंत अपनी समस्या का समाधान मिल सके। बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर हर 3 महीने में सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। साथ ही करप्शन से जुड़ी शिकायतों को सीधे विजिलेंस को भेजा जाएगा। इस दौरान यदि सीएम विंडो पर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आती है तो उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर सीनियर अधिकारी उस मामले को देखेंगे। जब तक किसी भी मामले में कोर्ट की पाबंदी नहीं होगी तब तक विभाग अपने स्तर पर समय सीमा में शिकायत का निपटान करेंगे। एक और खास बात, अगर आपने अपनी समस्या किसी विभाग में दी हुई है, शिकायत की है, तो उसकी जानकारी भी आप सीएम विंडो पर कर सकते हैं ताकि समय पर उस समस्या का समाधान हो सके। और अगली खबर है रोहतक से। प्रदेश में गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे किसानों ने शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक में सहकारी चीनी मिल के बाहर अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां किसानों द्वारा की गई।
भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज प्रदेश भर में किसान चीनी मिलों को बंद रखा जा रहा है। हरियाणा में आज सुबह से ही 8 बजे के करीब से ही रोहतक के भाली आनंदपुर शुगर मिल के गेट पर किसान इकट्ठे हुए और मिल के गेट के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से यहां धरना दे रहे हैं। आज सुबह 8 बजे मिल का गेट बंद करने का आह्वान किया गया। किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक गन्ने के भाव नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक मिल का गेट नहीं खोलने दिया जाएगा। हरियाणा में गन्ने का रेट अभी 365 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि दूसरे राज्यों में गन्ने का रेट ज्यादा है। किसान नेताओं ने कहा है कि इसीलिए हरियाणा के किसान भी गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है धरना दे रहे किसानों का। ये पत्रकार साहब, जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये सरकार गन्ने का भाव नहीं बताएगी, चाहे कितना ही टाइम लग जाओ, हम इस आंदोलन को बिल्कुल खत्म करने वाले नहीं हैं। सरकार ने ये देख लिया है कि आज पूरे हरियाणा के सभी मिल बंद हैं, तो आंदोलन जब तक ये किसान जारी रखेंगे, जब तक गन्ने का भाव जो हमारी मांग 450 रुपये की है उससे नीचे 440 में फैसला नहीं करेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरे हरियाणा के किसान एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि पिराई सत्र शुरू होने से पहले किसान जो इस बात की मांग कर रहे थे हरियाणा सरकार से कि गन्ने का भाव जो है कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला उस दौरान सरकार ने मना कर दिया और एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इसलिए मजबूरी वश आज पूरे प्रदेश भर के अंदर किसानों को जो है मिलों को बंद करना पड़ा और यहाँ से जो आज अनिश्चितकालीन एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। जब तक हमारे गन्ने का भाव नहीं बढ़ जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर है यमुनानगर से, जहां डिप्लोमा होल्डर आर्ट टीचर्स जगाधरी अनाज मंडी गेट पर बीते 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे इन शिक्षकों की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में हलफनामा दायर करे, जिससे उनकी नियुक्ति की राह आसान हो सके। हालांकि सरकार ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन अब ये समय सीमा खत्म हो रही है, तो धरने पर बैठे टीचर्स की निगाहें भी सरकार के कोर्ट में दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई हैं। धरने पर बैठे डिप्लोमा होल्डर्स और आर्ट टीचर्स का इस मामले को लेकर कहना है कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग डिप्लोमा होल्डर्स की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग इन्हें इग्नोर कर सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करे, ताकि मेरिट में होने के बाद भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे डिप्लोमा होल्डर्स आर्ट टीचर्स को नौकरी मिल सके। चुनाव से पहले जनता के मूड की मालूमात बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सियासत को लेकर जनमत का पारा कितना गर्म है और कितना ठंडा, उसी पर सत्ता और विपक्ष के भविष्य के आधार टिके होते हैं। बेशक इस बात की समझ सत्तासीन को बेहतर होती है, तभी तो हरियाणा में चुनाव से पहले वाली हलचल अभी से शुरू हो गई है और ग्राउंड जीरो पर हुआ है सरकारी नीतियों पर जनता के विचार जानने का सर्वे। मनोहर सरकार ने समय से पहले ही इस बात की पैमाइश शुरू कर दी है कि सत्ताधारी पार्टी को लेकर जनमत के क्या विचार है। सरकारी नीतियों कार्यों से प्रदेश की जनमानस कितनी खुश है और कितनी खफा, ये जानने के लिए सरकार ने सबसे विश्वसनीय विभाग को जिम्मेदारी भी सौंपी है और प्रदेश में एक सर्वे कराया गया है। खास तौर पर ओपीएस यानी ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी वर्ग और जनता दोनों की क्या राय है, इस पर खास नजर रखी गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता में सरकार को लेकर खुशी और नाराजगी की ग्राफ को ऊंचा नीचा कर सकता है। इसके अलावा एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। सरकार इन मुद्दों पर जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रही है। उनको लेकर अभी तक आई रिपोर्ट में पता चला है कि स्कूलों के माहौल में छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं परिवार पहचान पत्र और बीपीएल राशन कार्ड को लेकर जनता में थोड़ी नाराजगी है। फसल बीमा योजना के लाभ से किसान काफी संतुष्ट हैं। वहीं भावांतर स्कीम का पैसा नहीं मिल पाने से नाराजगी भी है।
सरकार को लेकर जनमानस की सोच पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर सर्वे कराया गया है और रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। दिल्ली के कंझावला केस को जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। तमाम सुनने वाले सुनकर सिहर गए कि कोई गाड़ी किसी इंसान को किलोमीटर्स तक कैसे घसीट सकती है। हालिया मामला आज सुबह का ही है। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। हिसार के आजाद नगर में आज सुबह एक बाइक सवार को न सिर्फ टक्कर मारकर कुचल दिया गया बल्कि 100 मीटर तक एक ट्रक ने उसे घसीटा। चश्मदीदों ने बताया कि सामान से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। भिड़ंत हुई तो बाइक सवार का सिर ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन ट्रक रुकने की बजाय 100 मीटर तक बाइक सवार को घसीटता ले गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि सड़क पर पड़े बाइक सवार के शरीर के चिथड़े और खून को देखकर लोग कांप उठे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में मरने वाले शख्स का नाम धर्मपाल बताया जा रहा है। 52 साल के धर्मपाल गांव देवा के रहने वाले थे और हिसार स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये लाइनें हैं ओलंपियन मनोज कुमार के ट्वीट की। मुद्दा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ। वजह आप जानते ही होंगे, अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप, जिन्हें खेल मंत्रालय ने 24 घंटे में कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पद से हटने को कह दिया है। बृजभूषण पर खिलाड़ियों के यौन शोषण, उत्पीड़न और परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। कल गुरुवार देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों से यहां मुलाकात की, जिसमें यह साफ हो गया कि खिलाड़ी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण शरण सिंह को फोन किया और उसे इस्तीफा देने को कहा। मामले को लेकर जहां बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ गई है, तो वहीं हरियाणा में सियासत भी खूब गरमाई हुई है। मुद्दे को लेकर सत्तासीन भाजपा पर विपक्ष पूरी तरह हावी है। बता दें कि आज खिलाड़ियों के समर्थन में सैकड़ों लोग दिल्ली का रुख भी कर रहे हैं, जिनमें हरियाणा की खाप में बॉक्सर विजेंद्र सिंह समेत अन्य कई लोग शामिल हैं। ये तो थी हरियाणा की आज की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।